फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं नील यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आपने अपनी पढ़ाई को बना रखा होगा। अब इसी तरीके से आप बने रहे, अपनी पढ़ाई को सुचारू रखें। अब हम बात करेंगे मैथ्स से रिलेटेड। तो मैथ्स में हमने लास्ट टाइम साधारण ब्याज के बारे में देखा था। साधारण ब्याज हम पढ़ रहे थे, आज उसी को हम आगे लेके जा रहे हैं। साधारण ब्याज में हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसमें आपने देखा होगा कि भाई हमने दरों में परिवर्तन किया था कि भाई एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से कुछ राशि उधार लेता है। पहले वर्ष मतलब जो भी दर होगी वो दर आपने ले ली और उसके जस्ट बाद में जो दर थी अगले साल वो उसने बढ़ोतरी की थी। तीसरे साल बढ़ोतरी की थी, उसके अगले साल बढ़ोतरी की थी। उसके बाद उसने जो ब्याज अदा किया था उसकी जो राशि थी वो हमसे पूछी गई। इस तरीके के क्वेश्चन हमने देखे थे। आज हम इसी को आगे लेके जा रहे हैं। आज का जो आगे क्वेश्चन है वो अपनी टाइप चेंज करके आएगा। अगला जो क्वेश्चन है उस पर थोड़ा ध्यान देना एक बार। तो ध्यान देंगे, अब जो क्वेश्चन जो भी आएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके अच्छे होंगे। आपके जो क्वेश्चन अगले वाला है, क्वेश्चन देखें भैया के, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 350 रुपए तथा 4 वर्ष में 450 रुपए हो जाते हैं। 450 रुपए हो जाती है राशि है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से हम इसको कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप पढ़ लेंगे तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। इसने कहा है कि भाई कोई राशि है जो साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में तो 350 रुपए और 4 वर्ष में 450 रुपए हो जाती है। तो वो राशि बताओ कौन सी है जो 3 वर्ष में 350 बनती है और 4 वर्ष में 450 बनती है। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गया हमारे पास। जो 3 वर्ष में राशि बनती है 350 रुपए, तो ये 350 आपका क्या है, मिश्र धन है। बनने का मतलब वही बात सामने आई, हमने किसी को उधार दिया है और वो 3 वर्ष बाद हमें लौटा रहा है और ब्याज के रूप में दिया था। तो 3 वर्ष के बाद जो राशि लौटाएगा उस राशि में जो हमने उधार दी थी वो भी देगा और साथ में हमारा ब्याज भी देगा। तो जो ये 350 रुपए और जो 450 रुपए बनते हैं, ये 350 और 450 रुपए आपका क्या है, मिश्र धन है। सिंपली हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। 3 वर्ष के अंदर जो राशि बनती है वो कितनी बनती है, 350 रुपए, और 4 वर्ष के अंदर जो ये राशि बनती है वो कितनी बनती है, 450 रुपए। अब देखो ये मिश्र धन है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, राशि चाहिए। अब 3 वर्ष में 350 बनती थी और 4 वर्ष में कितनी बनती थी, 450 रुपए बनती थी। सिंपल, आपके पास जो अंतर है वो कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का है। भाई ये 3 वर्ष है और ये 4 वर्ष है, दोनों के बीच का जो अंतर हम निकालेंगे तो वो 1 वर्ष का अंतर हमारे सामने आएगा। 1 वर्ष का अंतर है और 1 वर्ष के अंतर पे जो राशि आपकी बढ़ रही है वो कितने रुपए बढ़ रही है, 100 रुपए बढ़ रही है। 350 से 450 बन रहे हैं तो कितने रुपए बढ़े, 100 रुपए बढ़े। 1 वर्ष के अंदर हमने देखा हमारी राशि 100 रुपए बढ़ रही है और 100 रुपए बढ़ने का कारण क्या है, 100 रुपए एक्स्ट्रा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपको ब्याज दिया जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज हमारे सामने आई कि आपके पास 1 वर्ष का जो ब्याज है वो ब्याज कितना रुपए है, 100 रुपए है। 1 वर्ष के अंदर हमें 100 रुपए ब्याज मिलता है और साधारण ब्याज के अंदर अगर आपकी दर सेम होती है, भाई दर तो वही चल रही होगी, उसी दर से राशि 350 बन रही है और उसी दर से कितनी बन रही है, 450 बन रही है। अगर दर सेम होगी तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होगा। ये चीज आपने ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं और एक बार अगर फिर भी आपके माइंड में कोई त्रुटि थी तो वो यहाँ पे क्लियर कर लेना। आपकी राशि और दर जब सेम चलती रहती है तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज बिल्कुल सेम होगा। पहले साल 100 मिला तो दूसरे भी 100 मिलना है, तीसरे भी 100 मिलना है, मतलब लगातार 100 मिलता रहेगा। अब 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपए हमें दिखा, हमने यहाँ पे कितने वर्ष का ब्याज ले लें, चाहे आप 3 का ले लो चाहे 4 वर्ष का ब्याज ले लो। 3 वर्ष के ब्याज से भी क्वेश्चन निकाल लोगे, 4 से भी निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 वर्ष में 100 रुपए ब्याज मिला तो हम देखेंगे कि 3 वर्ष में हमें ब्याज कितना मिलेगा, क्योंकि
3 वर्ष में राशि 350 बनती है, इस 350 में हमारी राशि भी है और राशि के साथ साथ हमारा ब्याज भी है। तो 1 वर्ष के अंदर 100 रुपए बन रहे हैं, तो 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 100 को 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि पहले साल 100 मिलेगा, दूसरे साल 100 मिलेगा, तीसरे साल भी 100 मिलेगा। तो गुना करने के बाद जो हमारे पास मिला वो कितना रुपए मिला, 300 रुपए। 300 रुपए ब्याज था। ये ब्याज कितने वर्ष का था, 3 वर्ष का था। और 3 वर्ष में राशि बनती थी 350 रुपए। 350 रुपए में से 300 रुपए यहाँ पे किस रूप में थे, ब्याज के रूप में। 350 मिश्रधन था, मिश्रधन के अंदर राशि प्लस ब्याज होती है। तो यहाँ पे हमने देख लिया 350 में 300 ब्याज है, तो जो राशि निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 50 रुपए। ये 50 रुपए आपका क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। सिंपल था। फिर देख लो जी एक बार, इसने बोला कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 350, 3 वर्ष में 350, 4 वर्ष में 450, 4 वर्ष में 450। दोनों समय का अंतर देखा हमने 1 वर्ष का है, और 1 वर्ष में जो राशि का अंतर है वो 100 रुपए का है। तो यहाँ पे एक चीज कंफर्म हुई, 1 वर्ष में 100 रुपए ब्याज के रूप में मिलते हैं। अगर 1 वर्ष में 100 रुपए ब्याज के रूप में मिले तो 3 वर्ष का ब्याज हम यहाँ से देखेंगे कि तो 3 वर्ष का ब्याज हमने 3 से गुना किया, 300 रुपए आ गया। 350 में 300 ब्याज निकाल दें, क्योंकि 350 मिश्रधन था, 300 हमने उसमें से ब्याज को अलग किया, तो जो बाकी बचा वो क्या बचा, मूलधन बचा, राशि बची। अब वो 50 रुपए राशि आपका क्या हो जाएगी, आंसर। आप चाहोगे कि भैया आपने 3 वर्ष से निकाला, 4 से निकालेंगे तो क्या होगा। अब 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपए है, तो 4 वर्ष का ब्याज हम निकालेंगे तो 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 400 रुपए। अब 450 में से और 400 ब्याज के निकाल लेंगे तो राशि कितनी आएगी, वही 50 रुपए आएगी। तो चाहिए आप 3 वर्ष से निकालें, चाहिए आप 4 वर्ष से निकालें, आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो जो आपका आंसर है वो कितना रुपए है, 50 रुपए है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और चेक आउट कर लेते हैं। यहां तक सेम रख लेते हैं भाई। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 758 रुपए तथा 6 वर्ष में 875 रुपए हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। अब यहां से हम देखना चाहें तो सेम क्वेश्चन है। कोई राशि है जो 4 वर्ष में 758 रुपए तथा 6 वर्ष में 875 रुपए हो जाती है, तो वो राशि ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे वही काम करेंगे कि 4 वर्ष में जो राशि हमारी बनती है वो बनती है 758 रुपए, और 6 वर्ष के अंदर ये राशि बनती है 800 कितने भी 75 रुपए। तो यहां पे आपको राशि बतानी है। 4 वर्ष में 758 जब राशि बनती है तो इस 758 में मूलधन भी है और साथ में क्या है, ब्याज भी है। मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन, मतलब 758 आपका मिश्रधन है। अब इस 758 में से अगर हम ब्याज अलग कर लें तो हमारे पास क्या निकलेगी, राशि। अब वो ब्याज हमें यहां से लेना है। ये जो अंतर था समय का, ये कितने वर्ष का था, 2 वर्ष का। भाई 4 और 6 का अंतर कितने का है, 2 वर्ष का। यहाँ पे हमारे सामने 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकल के आएगा। 875 में 758 आपको माइनस करना है, और माइनस करेंगे तो आपके पास 100 कितना रुपए आएगा, 17 रुपए आ जाएगा। कि भाई 875 में से 758 माइनस के 117, मतलब 758 में 117 प्लस हुआ तो 800 कितना आ गया, 75 आ गया। 117 रुपए आपका ब्याज था, और ये ब्याज था 2 वर्ष का। 2 वर्ष का ब्याज 117 है, लेकिन हमने यहाँ पे जो ब्याज लेना था, ये ब्याज कितने साल का लेना था, 4 साल का। अगर हमारे सामने 4 साल का ब्याज आ जाता है तो हम आसानी से इसको राशि बता सकते हैं, क्योंकि ये राशि है जो 4 वर्ष में 758 बन रही थी। 758 में से ब्याज को अलग करके हमको राशि निकाल के देनी है। अब अगर बात की जाए तो देखो, हमने 4 वर्ष का ब्याज चाहिए, तो सिंपल है, ब्याज प्रत्येक साल बराबर होगा। ये 2 वर्ष का ब्याज है, हमने 4 का चाहिए तो इसका 2 गुना कर दे तो 4 बन जाता है। इसी तरीके से इसका भी 2 गुना कर देंगे तो ये 4 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। 117 पहले 2 साल में मिला और 117 अगले 2 साल में मिलेगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 234 रुपए। अब 4 वर्ष का ब्याज आपके सामने 234 रुपए निकल के आ जाता है।
हम बात करें तो 4 वर्ष में राशि हमारी बनती थी 758 रुपए। 4 वर्ष में राशि बनती थी 758 रुपए, और इस 758 रुपए में से 234 रुपए ब्याज के थे। अगर यहाँ पे 234 रुपए ब्याज के हम अलग कर लेते हैं तो हमारे सामने जो राशि बचेगी वो कितनी होगी? 8 में से 4 कम करेंगे 4 बचेगा, 5 में 3 कम करेंगे 2 बचेगा, 7 में 2 कम करेंगे 5 बचेगा। तो वो राशि जो थी वो आपकी 524 रुपए थी। ये 524 आपका आंसर होगा। आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट अगर रह गया यहाँ से, तो एक बार मैं वापस इसको पुट कर रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बार ध्यान देना, इसने कहा कोई राशि 4 वर्ष में 758। थोड़ा ध्यान से समझना, किसी को अगर कहीं कंफ्यूज हो रहा तो मैं एक बार पूरा क्लियर करके बता रहा हूं, अब कंफ्यूज आपका नहीं होना चाहिए। अब इसने कहा 4 वर्ष में 758 बनते हैं और 6 वर्ष में 875 बनते हैं। तो आपको यहाँ पे जो राशि बढ़ा के दे रहा है 758 से 875 बना के दे रहा है, वो ज्यादा राशि क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ पे ब्याज हमें ज्यादा मिलेगा, क्योंकि समय ज्यादा लिया जा रहा है। अब देखो 2 वर्ष का समय इन दोनों के बीच का था, 4 और 6 के बीच का अंतर 2 था, तो मतलब यहाँ पे जो अंतर है 2 वर्ष का है। अब ये 2 वर्ष का ब्याज इन दोनों का अंतर आपके सामने आएगा, तो इन दोनों का अंतर निकाला तो 117 बना। अब मतलब 2 वर्ष में जो राशि बढ़ी वो 117 बढ़ी, और 2 वर्ष में जो राशि एक्स्ट्रा बढ़ी वो किस रूप में बढ़ी? ब्याज के रूप में। तो 2 वर्ष का ब्याज 117 रुपए होगा, लेकिन हमें 4 वर्ष का ब्याज चाहिए। अब 4 वर्ष का ब्याज निकालना है तो इसका 2 गुना करेंगे, क्योंकि पहले साल में 117 रुपए और अगले 2 साल में 117 रुपए बन जाते हैं। तो आपके पास 234 रुपए ब्याज निकल के आया। अब 234 रुपए ब्याज है, राशि थी 758 रुपए। कितने वर्ष में बन रही थी? 4 वर्ष में। अगर 4 वर्ष में 758 बनती है तो 758 में 234 माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 524। ये 524 रुपए आपकी क्या बन जाएगी? राशि बन जाएगी। तो ये चीज आपकी समझ आई होगी। इसके बाद में इसका नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो उसमें क्या ये परिवर्तन करके लेके आएगा। तो अगला क्वेश्चन एक बार चेक करना। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 560 रुपए तथा 5 वर्ष में 600 रुपए हो जाती है। 600 रुपए हो जाती है, तो वह राशि व ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब की बार जो क्वेश्चन में परिवर्तन किया गया वो परिवर्तन क्या था, ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अब इसने कहा था कि कोई राशि है जो साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 560 रुपए तथा 5 वर्ष में 600 रुपए हो जाती है। यहां तक कि जो लैंग्वेज थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, बिल्कुल सेम लैंग्वेज है। बट पहले वाले जो क्वेश्चन हमने देखे 2 क्वेश्चन, उनके अंदर केवल यही बोला गया था कि वो राशि ज्ञात कीजिए। लेकिन इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस वाले क्वेश्चन में आपसे 2 चीजें पूछी गई। राशि तो पूछी गई, लेकिन उस राशि के साथ में आपसे दर भी पूछ ली गई है। तो यहां पे ऐसा क्वेश्चन भी बनके निकलेगा जिसमें वो ब्याज की दर भी साथ पूछेगा, और ब्याज की दर के साथ साथ किसको पूछेगा? राशि को भी पूछेगा। जब ऐसी चीज आए तो राशि तक तो हमने सेम करना है, जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं उसी तरीके से हमने इसको राशि निकाल के देनी है, और उस राशि के बाद में हमने इसमें साथ साथ किसको भी निकाल देना है? ब्याज की दर को भी निकाल देना। तो सबसे फर्स्टली हमने वो राशि निकालनी है कि ऐसे कितने रुपए हैं जो 3 साल में 560 बनते हैं और जो 5 साल में 600 बन जाते हैं। तो उसी तरीके से एक बार हम राशि पे आएंगे। यहाँ पे हम बात करें तो 3 वर्ष के अंदर जो राशि बनती है वो 560 रुपए बन जाती है, और 5 वर्ष के अंदर जो राशि आपकी बनती है वो 600 रुपए बन जाती है। तो साफ दिख रहा है हमारे पास 3 साल में 560 है और 5 साल में 600 रुपए है। तो यहाँ पे जो समय का अंतर है वो कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है, और जो राशि का अंतर है वो कितने का है? 40 रुपए का है।
मतलब 3 और 2 5 होते हैं, 560 और 40 कितने होते हैं 600। 2 साल के अंदर, इस 2 वर्ष के अंदर जो राशि हमारी बढ़ी है वो 40 रुपए बढ़ी है। मतलब 2 साल में जो ब्याज हमें प्राप्त हुआ है वो 2 साल का ब्याज आपका 40 रुपए है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो हमारे पास जो ब्याज दिया गया है, जो राशि हमारी बनी है वो 3 वर्ष में 560 बनी है। इसका मतलब हमें यहाँ पे 3 साल का ब्याज निकाल के देना होगा। यहाँ पे 2 साल का है, हम 3 का निकालेंगे तो यहाँ तो साफ दिख रहा है, सिंपल है, छोटी आपके पास संख्या है, नॉर्मल संख्या है कि भाई 2 साल में 40 रुपए ब्याज मिलता है तो 1 साल में कितना मिलता होगा 20 रुपए मिलता होगा। पहले साल 20 मिला, दूसरे साल 20 मिला, तीसरे साल भी 20 ही मिलना है। अब 40 और 20 कितने रुपए बनेगा ब्याज 3 साल का 60 रुपए। लेकिन यहाँ पे संख्या ऐसी आ जाए जो नॉर्मली हम नहीं तोड़ पाए, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो 40 रुपए है, ये 40 रुपए है, ये ब्याज कितने साल का है सॉरी भाई, ये ब्याज कितने साल का है 2 साल का है, तो हमने 2 से भाग लगाया। 40 रुपए ब्याज है 2 साल का, बट आपको ब्याज कितने साल का चाहिए 3 का, इसलिए जितने भी वर्ष का चाहिए उससे हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो सिंपल आ गया, यहाँ पे 20 कट गया, 20 दिए कितने हो गए 60 रुपए। ये 60 रुपए ब्याज के रूप में मिले, और ये जो 60 रुपए ब्याज के रूप में हमें मिले ये कितने साल में मिले 3 साल में। 3 साल में अगर राशि निकालना चाहे, पहला हमारा देखो जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि भाई राशि ज्ञात कीजिए, तो फर्स्टली हमने राशि ज्ञात करनी है। 3 साल में जो राशि बनती है हमारी वो कितनी बनती है 560 रुपए। 560 रुपए में से अगर 60 रुपए में निकाल दूं किसके, ब्याज के, तो आपकी जो राशि है वो कितने रुपए है 500 रुपए। फर्स्ट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा आ गया है। ये हमने पहले 2 क्वेश्चंस में भी देखा था, यहाँ पे भी देख लिया। लेकिन अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसने बोला कि ब्याज की दर भी बताओ क्या होगी। तो यहाँ पे जब हम ब्याज की दर निकालेंगे तो सिंपल साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे साधारण ब्याज कितना है 60 रुपए, ये साधारण ब्याज हो गया। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना रुपए राशि आपकी 500, ये 500 आपका मूलधन हो गया, इनटू हमें निकालनी है दर, और इनटू अब बात आएगी समय की सामने। तो जो ये 60 रुपए ब्याज था ये कितने समय में था 3 साल में। अब जो समय होगा वो होगा 3 और अपोन कितना हो गया भाई 100। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 5 और 3 को गुना करें तो 5 3 15 होते हैं, बराबर वाली वैल्यू सीधी काट दी जाती है। 15 4 कितने होते हैं 60। तो यहाँ पे जो दर आपके पास आएगी वो दर 4% आएगी। ये भी आपका आंसर दूसरा मिल गया। तो यहाँ पे जो राशि है वो 500 रुपए है, जो दर है वो 4% है। ये दोनों आपसे पूछे गए थे, ये दोनों हमने आसानी से इसको निकाल के दे दिए। तो यहाँ पे एक बार ध्यान देना, कुछ खास नहीं निकला। फर्स्टली राशि निकाली, राशि के बाद में हमने दर निकाली। तो एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा, जिसको भी प्रॉब्लम एक बार भी यहां से सोल्व कर लेना। 3 वर्ष में 560, 5 वर्ष में 600। यहाँ पे अंतर कितने समय का था 2 वर्ष का। यहाँ पे जो राशियों का अंतर था वो कितना था 40 का। अंतर क्यों आया, क्योंकि ब्याज मिला। 2 साल में 40 रुपए ब्याज मिला, हमने 3 साल का चाहिए था। 40 रुपए ब्याज है, 2 साल का भाग लगा दिया, जितने का चाहिए गुना करेंगे, 3 से गुना किया, कितना रुपया आ गया 60 रुपए आ गया। अब हमने राशि निकाली आराम से। 560 रुपए बन रहे थे जिसमें 60 रुपए ब्याज के थे, तो राशि कितनी थी 500। मतलब आपने 500 उधार दी जिसमें 60 रुपए आपके ब्याज के प्लस हुए, तो टोटल कितना बना 560 बना। अब यहाँ पे राशि और ब्याज आने के बाद हमने दर निकालनी थी, तो यहाँ पे हमने साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा लिया। साधारण ब्याज 60 रुपए बराबर राशि कितनी 500, दर निकालनी है। समय कितने समय में ब्याज मिला था 3 साल में बटा 100, दर आगे कितने परसेंट 4%। जो नोट करना चाहिए नोट करना, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। देखो अगला क्वेश्चन हम डालेंगे यहाँ पे, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2100 रुपए तथा 5 वर्ष में 2250 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर व
राशि ज्ञात कीजिए। वही सेम क्वेश्चन है, एक बार सभी अपना करें भाई, देख के इसको क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रोक के इसको नोट करें और एक बार इसका सॉल्यूशन करके देखें, आसानी से कर पाएंगे। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो हम इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आप एक बार सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि भाई सभी अपना एक बार करके देख लें। अब अगर बात करें तो देखो एक बार आपने कर लिया होगा नोटिस को, तो आगे मैं बात करूं तो देखो अपने पास 2 वर्ष में कोई राशि है जो 2100 रुपए बन जाती है और 5 वर्ष में वो राशि है जो 2250 रुपए बन जाती है। अब हमने वही 2 बातें बतानी है इसको, उस राशि के बारे में बताना है और उस दर के बारे में बताना है। तो फर्स्टली हमने इसमें वो राशि निकालनी है और राशि निकालेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा जो समय का अंतर था वो कितना था, 3 वर्ष का था, और जो राशियों के बीच का अंतर था वो कितने का था, 150 रुपए का था। 3 साल के अंदर 150 रुपए ब्याज ले रहे हैं, लेकिन हम फर्स्ट से लेके जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को फर्स्ट से निकाल के लेके आ रहे हैं कि 2 वर्ष में 2100 रुपए बनते हैं। तो इस 2100 रुपए में से और हमने ब्याज की जो राशि है वो निकाल लेनी है। तो जब हम इसको करेंगे तो देखो 150 रुपए जो ब्याज हमें मिला था, देखो कितने साल में मिले था, 3 साल में। 3 साल में 150 रुपए ब्याज मिला था, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 100 रुपए होगा। 50 पहले साल, 50 दूसरे साल, 50 तीसरे साल, फिर भी हम निकालते हैं तो 150 रुपए जो ब्याज था वो 3 वर्ष का था, इसमें 3 का भाग लगा दिया। अपने को कितने का चाहिए, 2 वर्ष का, 2 से गुना कर लिया, 3 से काट दिया, 50 बार 50 और 2 का गुना किया तो कितना बना, 100 रुपए आपके पास यहाँ पे ब्याज निकल के आ गया। 100 रुपए आपके पास ब्याज है, तो राशि कितनी है भाई, सिंपल था हमारे सामने, हम यहाँ पे राशि निकालेंगे तो आपके पास टोटल कितने बन रहे थे 2 साल में, 2100। 2100 में से 100 रुपए तो ब्याज के थे, तो हमने उसको उधार दिया था, वो कितना दिया था, 2000 रुपए दिया था। ये 2000 रुपए हमारा क्या बन गया, मूलधन। वही बात सामने आई, आपके पास ब्याज है, आपके पास राशि है, आपके पास समय है। निकालेंगे दर, तो यहाँ पे डाल लेते हैं इसको भाई, यहाँ देखना इसका आगे। अब यहाँ पे हमने देखा जो ब्याज है वो कितना है, 100 रुपए है। 100 रुपए साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना था, 2000 गुना दर निकालनी है। और ये जो 100 रुपए ब्याज मिला था ये कितने साल में मिला था, 2 साल में। अब 2 समय और अपोन कितना, 100, 00 से 00 आपका कैंसिल हुआ। 20 से 100 को काट दिया, कितनी बार कट गया, 5 बार। अब यहाँ पे आगे कटने वाला नहीं है, तो 5 बराबर दर गुना 2 बच गया। हमने दर निकालनी थी तो 5 बटा दर इधर आएगी तो भाग में जाएगा ये। अब आपके पास 2C1/2% आपकी दर होगी, तो ये दोनों आपके आंसर यहाँ से मिल जाते हैं। 2000 रुपए तो आपकी राशि है और 2C1/2% आपकी दर है, तो वहां पे ऑप्शन मिलेगा 2000 और 2C1/2%, ये दोनों आपके क्या बन जाएंगे, आंसर बन जाएंगे। तो यहाँ पे अब आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। 2 वर्ष में 2100, 5 में 2250, समय का अंतर था 3 वर्ष का, 3 वर्ष में ब्याज मिला था 150 रुपए, 3 वर्ष का ब्याज 150 भाग लगाया हमने, 2 वर्ष का चाहिए थे, गुना 2 से कर दिया। यहाँ पे जो ब्याज निकला वो 100 रुपए निकला। 2100 रुपए में 100 रुपए ब्याज था, तो राशि कितनी थी, 2000। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाया, ब्याज 100, राशि 2000 गुना दर, समय 2 वर्ष बटा 100, काटने के बाद 2C1/2% आ गया। एक क्वेश्चन और लेंगे हम, जिसमें हम एक बार जो वर्ष हैं ये पूरे पूरे ना लेके कुछ महीनों में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर उसमें पॉइंट लगा देंगे। तो अगला क्वेश्चन एक और देखना भी, ताकि तुम्हें कहीं परेशानी ना हो, इसलिए मैं एक क्वेश्चन और डाल रहा हूं। साथ साथ प्रैक्टिस जारी रखें भाई, अपनी प्रैक्टिस को ना छोड़ें। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, कोई राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 756 रुपए तथा 3.5 वर्ष में 873 रुपए हो जाती है, तो वह राशि वह ब्याज की दर
ज्ञात कीजिए। यहां पे बोला इसने कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 756 रुपए तथा 3.5 वर्ष में 873 रुपए हो जाती है, तो वह राशि व ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम है, बस केवल एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे लिया गया है, वहां पे 2 वर्ष है और यहाँ पे 3.5 वर्ष है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास उसी तरीके से सोल्व करना है। सबसे पहले इसमें राशि निकालनी है और राशि निकालने के बाद यहाँ पे हमने इस दर को निकाल के देना है। अब सबसे फर्स्टली हम बात करें तो 2 वर्ष में जो राशि बनती है वो 756 रुपए बनती है और 3.5 वर्ष में जो राशि बनती है वो आपकी 873 रुपए बनती है। अब हमने देखा समय का अंतर था 1.5 वर्ष का और जो राशियों का अंतर था वो आपके पास था 117 रुपए का। भाई 117 का अंतर बनेगा, 7 6 13 होते हैं, 5 6 7 होते हैं, 7 1 8 होते हैं, 117 रुपए का अंतर आपका निकल के आया। अब हमने क्या करना था, यहाँ पे राशि निकालने के लिए यहाँ पे 2 वर्ष का ब्याज निकालना है, क्योंकि ये जो ब्याज है ये कितने वर्ष का है, 1.5 वर्ष का। 1.5 वर्ष में जो ब्याज निकला वो 117 रुपए निकला, लेकिन हमने 1.5 से काम नहीं चलने वाला, हमने यहाँ पे कितने वर्ष का ब्याज चाहिए, 2 वर्ष का ब्याज चाहिए। तो जब 2 वर्ष का ब्याज यहां से निकालेंगे तो हमने क्या करना होगा, 117 रुपए जो ब्याज है ये ब्याज कितने वर्ष का है, 1.5 वर्ष का है, हमने 1.5 लगा दिया, लेकिन हमने यहाँ पे कितने वर्ष का निकाल के देना है, 2 वर्ष का, तो हमने इसको 2 से गुना किया। 117 रुपए ब्याज था 1.5 वर्ष का, इसलिए अपोन कर दिया 1.5। हमने यहाँ पे कितने वर्ष का चाहिए, 2 वर्ष का चाहिए, इसलिए 2 से गुना किया। जब आपने यहाँ पे पॉइंट हटाया तो ऊपर कितने से गुना किया, 10 से गुना कर दिया। 5 से काट दिया, 5 3 15 होते हैं, 5 दूना कितना होता है, 10 होता है। 3 से इसको काट दिया, 3 3 9 होते हैं, 2 बच गए 27, 3 9 कितने होते हैं, 27 होते हैं। अब हम अगर निकालना चाहें तो 39 को 2 से गुना करेंगे 78 और 2 से गुना करेंगे तो इसको कितना होगा, 156 रुपए। 156 रुपए आपका ब्याज निकल के आया। ये ब्याज कितने वर्ष का निकल के आया, 2 वर्ष का निकल के आया। अब 2 वर्ष में जो ब्याज यहां से प्राप्त हुआ वो 156 रुपए था। यहाँ पे अब ढंग से करना, गलती मत करना। आपके पास समय का अंतर 1.5 वर्ष का था और जो आपके पास में जो ये जो था मिश्र धन, इन दोनों का अंतर कितना था, 117 रुपए का। मतलब 2 वर्ष में 117 रुपए राशि बढ़ रही है तो 2 वर्ष में 1.5 वर्ष में बढ़ रही थी। 1.5 वर्ष में अगर 117 रुपए बढ़ रही है तो 1.5 वर्ष का ब्याज 117 रुपए बनेगा। 117 रुपए ब्याज था, 1.5 वर्ष का हमने रख दिया, लेकिन हमने 2 वर्ष का निकाला था गुना 2 से। क्या आपका कहोगे ऊपर 10 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था और पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमने 10 से गुना कर लिया। काटने के बाद 156 रुपए ब्याज आया। अब 2 वर्ष में राशि बनती थी 756 रुपए, हमने राशि लेनी है, 756 रुपए हमारी राशि बन रही है, लेकिन इस 756 रुपए आपका मिश्र धन है। इस मिश्र धन में से हमने ब्याज को अलग किया, हमने 156 रुपए को अलग किया, तो हमारे पास जो राशि बनी वो कितना रुपए बनी, 600 रुपए। ये आपके पास में पहला आंसर आपका आ गया। 600 रुपए राशि है और आपका जो ब्याज है वो 156 रुपए है और आपका समय है वो 2 वर्ष का है। यहाँ पे आपको दर भी निकाल के देनी है, तो यहां से हम दर निकालेंगे। तो दर निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया साधारण ब्याज का, तो हमारा साधारण ब्याज था 156 रुपए, ये 156 रुपए हो गया, बराबर राशि आपके पास आई 600 रुपए, ये 600 रुपए राशि होगी। दर हमने निकाल के देनी है, समय 2 वर्ष है और अपोन कितना हो गया, 100। 00 से 00 कैंसिल, 6 दूना कितना होता है, 12। 12 से इसको काटना चाहिए तो 12 एकम कितने होते हैं, 12। 15 में 12 कम किए तो 3 बचेंगे, 12 के कितने होते हैं, 36। मतलब जो दर निकली वो कितना परसेंट निकली, 13%। अब 600 रुपए राशि और 13% दर, ये आपका क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ये आपका हो जाना चाहिए, इसमें आपको कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने इसके सभी क्वेश्चन आपको दिखाए हैं, नॉर्मल क्वेश्चन भी लिया, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी यहाँ पे हमने ली, तो आपके पास ये आसानी से होना चाहिए। आप कहोगे ये ज्यादा लेंथी है, लेंथी कुछ नहीं है, जब आप करोगे तो ये बिल्कुल आसानी से आपके पास 20 सेकंड 30 सेकंड में निकल के आने वाला क्वेश्चन है। तो आप लगातार इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो ही ऐसा हो पाएगा, ठीक है। मैंने पूरा किया है, कहीं ना कहीं आप इसको शॉर्ट भी बना सकते हैं।
भाई कैलकुलेशन इतनी लेंथी ना करके आप सीधा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें हम, तो आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है लगातार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ब्याज की दर 13% से घटकर 12.5% प्रति वर्ष हो जाने से एक साहूकार की आमदनी में 104 रुपए की कमी आ जाती है, तो उसकी राशि ज्ञात कीजिए। क्या बताया क्वेश्चन में? बिल्कुल नॉर्मल है क्वेश्चन। इसने कहा ब्याज की दर 13% से घटकर 12.5% प्रति वर्ष हो जाने से एक साहूकार की आमदनी में 104 रुपए की कमी आ जाती है, तो उसकी राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखो, साहूकार का मतलब समझ गए क्या? 3 चीजें होती हैं जो ऋण देते हैं। बैंक देता है, इसके बाद में आपके पास बात करें तो जैसे हम साहूकार की बात कर लेते हैं, पहले छोड़ो। तो साहूकार की बात करें तो एक साहूकार क्या होता है? साहूकार एक ऋण देने वाला होता है, ऋण देने वाला होता है। जैसे आपके पास, मैं नॉर्मली वे में बात कर लूं तो अपने जो गांव है उनके अंदर अगर आप चले गए, आपने किसी को 10,000 रुपए उधार में दिया और वो उधार में पैसा दिया ब्याज के रूप में, तो जो 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए आप दे रहे हैं, तो आप एक क्या कहलाएंगे? साहूकार कहलाएंगे। तो नॉर्मली इसके बारे में मैंने बताया। तो जो राशि आपको ब्याज के रूप में प्राप्त होगी, वो राशि आपके पास में किससे होती है? ब्याज किस पे डिपेंड करता है? दर पे। अब इसका ब्याज दर 13% से घटकर 12.5% प्रति वर्ष हो गया। तो मतलब पहले इसको 13% ब्याज मिलता था, अब कितना मिलने लग गया? 12.5। तो 0.5% की कमी आने से और इसको क्या हो गया? 104 रुपए की इसकी राशि में जो कमाई थी, इसकी जो साहूकार की कमाई है वो क्या है? ब्याज पे जो पैसा देता है और जो ब्याज इसको प्राप्त होता है, तो जो ब्याज प्राप्त हुआ वही इसकी क्या है? आमदनी है। अब देखो उसी तरीके से हम बात करेंगे। तो इसने कहा ब्याज की दर 13% से घटकर 12.5% प्रति वर्ष हो जाने के कारण इसकी आमदनी में 104 रुपए की कमी आ गई। अब देखो भाई, 13.5% से घटकर 12.5% होगी, तो दोनों के बीच का जो अंतर आया वो 0.5% का आया। और जैसे ही 0.5% दर में कमी हो जाती है, उसी से ही इसकी आमदनी 104 रुपए कम हो जाती है। 0.5% का मतलब यहाँ पे इसमें कितने हैं? 104 रुपए हैं। 0.5 कम होते 104 रुपए कम हो गए। अगर 1% कम हो जाए तो आपके पास क्या होगा? 104/0.5। और जब भी मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, कभी भी आपके पास राशि निकालने से संबंधित बात करेगा तो हमने उसको 1% का मान निकाल के 100 से गुना कर देना है। अब इसको 100% का मान निकालेंगे तो इसको सीधा कितने से गुना कर देंगे? 100 से। 13% से घटकर 12.5% हुई तो 0.5% हो गया। 0.5% कम होते ही आमदनी 104 कम होती है। 0.5% का मतलब 104 रुपए है। 1% का निकालेंगे तो 104/0.5 होगा। हमने यहाँ पे राशि निकालनी थी इसलिए गुना 100 से किया। पॉइंट यहाँ पे हटाते हैं तो यहाँ पे वो 1 0 और लगा देते हैं। 5 से काट दिया, 200 बार कटेगा। 104 और 200 का गुना करेंगे, डबल 0 आ गया। 4 से 8 आ गया, 0 20। मतलब इसकी जो राशि थी वो कितनी थी? 20,800 रुपए आपका आंसर आ गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये सिंपल क्वेश्चन है, इनको तो आसानी से आप कर भी पाएंगे। 13% से 12.5 तो 0.5% की कमी आई। 0.5% की कमी आने से 104 रुपए कम हो गए।
1% का मान निकालेंगे 0.5 नीचे चला गया, राशि निकालने के लिए 100 से गुना किया तो 20,800 रुपए इसकी राशि निकल के हमारे सामने आ जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं, बाकी आगे क्वेश्चंस बहुत सारे बचे हुए हैं, तो आगे हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।